वाली आ गई है ना। खड़े हो जाओ। देखो टाइम उल्लंघन नहीं करना। अब जो बच गए हैं वो बाद में प्रवचन के बाद करना। प्रवचन के बाद मिलेगा। अब हाँ, कैमरे भी बंद कर दो अभी। हाँ, सबको बैठाओ। अब हम नाटक शुरू करेंगे। महिलाओं की और महिला, पुरुष वर्ग की और पुरुष वर्ग बैठे। अब मेरे घर पर घर न सही तो घर की डगर पर डगर नहीं तो मेरे गाँव नगर पर नगर नहीं तो मेरे मन मंदिर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना। पहुंचो उधर, उठाओ उनका डेरा। इनका एक नहीं बजा अभी तक। हाँ, खोलो, जल्दी खोल दो। हाँ, गिरियो भाई, दादियों, अस्पताल खुली है, भर्ती हो जाओ सब। शिवराज की गाथा गाते हैं, जल्दी बनो, हम कथा सुनाते हैं, के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना हे वाणी माँ, देखने वाले को देखने की शक्ति देना, सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना, और वाद्ययंत्र बजाने वालों को वाद्ययंत्र बजाने की शक्ति देना। माँ, शक्ति देना। चार घातियां कर्म नाश कर, पायो केवल ज्ञाननंद। दर्शन ज्ञान शरण तपदारक, ईश्वर दिगंबर मुद्राधार। सो गुरुदेव बसो उर मेरे, नास क्रम कृत्य हो विकार।
और महाराज जी को लेने के लिए शीघ्रता से पहुंचे, श्रीफल लेकर जाएं और चले गए। ठीक, हमको अपना अच्छा गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा, गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मेरी नैया है तेरे हवाले। गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। वाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मेरी नैया है तेरे हवाले। गाए जा गाए जा गाए जा, जिनवाणी माँ तू गाए जा। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। सिर्फ किस लिए कि मेरा परिवार सुख से रह सके, मेरे परिवार में शांति आए, मेरा परिवार मुझसे जुड़ा रहे। जब मुझे किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो। बस एक इस छोटी सी ललक में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई क्या है, गीत के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूं कि जिनको हम अपना मान रहे हैं वो अपने नहीं हैं। जिनको हम अपना मान रहे हैं वो अपने नहीं हैं। कौन हैं? वो लुटेरे हैं, और वो ऐसे लुटेरे हैं कि हमको पता भी नहीं चल रहा है और हम लुटते जा रहे हैं। क्या कहा है? देकर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, के देकर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, संभलने भी न पाया था, आ गया लूटने बेटा। अपनी जरूरत कुछ भी हो, भले ही हमें पैंट बनानी हो, पजामा बनाना हो, लेकिन बेटे ने कह दिया कि पापा वो जूते पुराने हो गए, अब मुझे नए जूते चाहिए। 1000 काम रोकेगा, पहले बेटे के जूते बनाएगा। उधर घर पैंट टांगते हैं कि सुबह हमको ये काम करना है, ये किस्त भरनी है। पत्नी चुपके से नोट निकाल लेती है। सुबह पूछते हैं कि पैसे कहाँ गए, कि वो तो खर्च हो गए। तो समझ नहीं आ रहा है, फिर भी हम जी रहे हैं और चल रहे हैं। कि देकर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, संभलने भी न पाया था, आ गया लूटने बेटा। मैं कर्जे दार हूँ इनका, ये साहूकार बन बैठे लुटेरे हो, लुटेरे
बहुत देखे हैं मगर घर कैसे नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रोने नहीं देते। बंदेनो देवा मार विजय का योजन पा। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधुओं, आज पंच कल्याण का द्वितीय दिवस है। कल गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध हुआ, आज उत्तरार्ध है। इस कल्याण, ये गर्भ कल्याण 2 दिन मनाया जाता है। अन्य जितने कल्याण है एक एक दिन मनाया जाता है, विशेषता है। आप सुनिए, ये संसार अपार है, अनंतकालीन है। इसमें अनंतानंद जीव आत्माएं त्रस्त है, पीड़ित है, जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हैं, गर्भ में कितने आते जा रहे हैं। लेकिन इस जीव की विशेषता क्या है? इनका गर्भ कल्याण मनाया जा रहा है। हम आप लोगों भी गर्भ से आए हैं, कोई ऐसा नहीं। जितनी भी मनुष्य है वो गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब देव लोग ये आकर के यहाँ पर कर्म कल्याण मनाए जा रहा है। क्या विशेषता है? ऐसे संस्कारित आत्मा यहाँ आ रहा है और ऐसे आत्मा कि अब यह आत्मा अब गर्भ को प्राप्त नहीं होगा, अनंत काल के लिए इससे मुक्ति मिलेगी। साथ साथ एक विशेषता और है, इसके चरणों में, इसकी शरण में जो भी आएगा वह भी गर्भ को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भव्य आत्मा, महान आत्मा, जो कि ऐसे पूर्व में उन्हें ऐसे साधना की, ऐसी भावना भाई, जिसके कारण आज तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थ को चलाएंगे, धर्म तीर्थ को करेंगे। यह कौन नेता है? धर्म नेता का जन्म होगा कल। आज गर्भ में आए नेता किसे कहते हैं? हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है, हर क्षेत्र में नेता हुआ करता है। भले ही चोर भी क्यों ना, चोरों में भी नेता होता है, भेड़ बकरियों में भी नेता होता है, और राजनीति में नेता होता है और धर्म नीति में नेता होता है। तो नेता किसे कहते हैं? आजकल का नेता लेता है, देता नहीं। लेकिन धर्म नेता देता है, आने से पहले ही देता है कि मैं जहाँ उतरूँगा वहाँ सभी प्रसन्न रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे, कोई नहीं रहे ऐसी कोई दुखी। इसलिए बोले पूरा समृद्ध बने, इस प्रकार भावना भाग करके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, जिसके लिए धरती पर आती ही सभी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रियों, देव, चारों गतियों में प्रसन्नता छा जाती है, नरकों में भी। बताओ, ऐसा भव्यात्मा बहुत कम ऐसे होते। इस 3 लोक में केवल 170 स्थान है, वहाँ पर तीर्थंकर एक साथ हो सकते। लेकिन वर्तमान में अभी भी ज़्यादा 20 से ज़्यादा नहीं है। और वो भी ऐसे हैं, विदेश क्षेत्र में पंच कल्याण वाले बहुत कम होते हैं, 2 या 3 कल्याण वाले होते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में 10 क्षेत्रों में ही 24 तीर्थंकर होते हैं। एक काल ऐसा था जब अजितनाथ भगवान का यहाँ तीर्थ चल रहा था, तब 170 तीर्थंकर मौजूद थे। बताओ, वो भी काल ऐसा था। लेकिन किस कारण से घटते और बढ़ते हमें पता नहीं चलता, आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा। विदेश क्षेत्र में 160 हैं विदेश क्षेत्र, वहाँ पर पूरी ने अभी एक केवल 20 मौजूद है। वहाँ घट क्यों रहे, बढ़कर रहे, ये इसके बारे में कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिलता। तो हम समझे गर्भों में आना बहुत
कठिन है। आते हैं, आज की परिस्थितियाँ और बदलती जा रही हैं। गर्भ में आने से पहले ही आजकल माताएं ऐसी हो गई जो चाह नहीं रही है, उसके द्वारा बहुत रहस्य समझ नहीं रहे। हम भी तो जन्मे हैं, यही तो हमारे लिए संसार का कारण बन रहा है। आप थोड़े समय के लिए आप करते हैं, लेकिन कितना बड़ा पाप हो जाता और अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। छठखंड आगम की वाचना हो रही थी। एक आज सिद्धांत आचार्य बैठे थे, बड़े बड़े पंडित लोग, उसके दौरान में बोला गया कि निगोद कौन जाता है। निगोद में एक श्वास में 8-10 बार, आप लोग 6 डालों में पढ़ते हैं, 18 बार जन्म, 18 बार मरण को प्राप्त होता है। ऐसा निकृष्ट कलुषित परिणाम। एक गाथा आती है छठखंड आगम में, अत्य अनंता जीवा जैन पत्तोत्सान परिणामो भाव कलंक पौरा निहोदवासम न मुंचंती। जब से ये ब्रह्मांड है तब से ऐसे भी अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, आज तक त्रसत को प्राप्त नहीं हुए। इतने कलुषित परिणाम होते हैं कि त्रस के परिणाम हो नहीं सकते। तो 2 प्रकार के उसमें भी निगोदिया जीव होते हैं, एक इतर निगोद और एक अनादि। अनादि निगोद वाला अलग है और इतर निगोदी अलग है। हम लोग जो है ना, जब जाएंगे तो इतर निगोदी कहलाएंगे, क्योंकि ये भी नियम बताया है कि त्रस का काल 2000 सागर बताया, उसके बाद तो नियम से किसी को भी हो निगोद जाना पड़ेगा। तो निगोद कौन जाता है? कम से कम अब देखिए, कोई व्यक्ति गर्भवती है, उसको मारना चाहता है और उसको दवाई दी गई है, वो ये बार बार सोच रहा कब गिर जाए, कब गिर जाए। इस प्रकार मारने वाला ही निगोद जाता है। वो प्रतिशत मर रहा है, मार रहा है तो मर रहा है, वो यही जाता है। देखो आप कितनी करना परिणाम, इसमें कलुषित के परिणाम कितने कलुषित है। लेकिन आज ऐसा आत्मा आएगा, उसके दर्शन से, उसके नामस्मरण से, उसके पूजन पाठ से। आज कितने साल हो गए, मैंने बताया था परसों कि ऋषभनाथ भगवान होकर ये कोड़ा कोड़ी सागर बीत गया, फिर भी आज उनके नामस्मरण ले रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो उनके नाम से हमारे कर्म की निद्रा हो रही है, पुण्यार्जन हो रहा है। बताओ कितना पवित्र होगा। ये तो सिद्धशिला में विराजमान है, लेकिन उनका इस प्रकार वीतराग भाव, तो इस धरती पर जब पैदा हुए कैसा माहौल होगा, कैसा वातावरण होगा। अब सुनो, यहाँ आप लोग अर्घ दे रहे हैं, कितना शब्दों के द्वारा पढ़ करके ऐसा लग रहा है जैसे वो आत्मा हम साक्षात भगवान का गर्भ कल्याण मना रहे हैं, पंच कल्याण कर। कितना वीतराग भाव है, देख लीजिए, और कितना साम्य भाव। कभी आप घर में इस प्रकार के परिणाम नहीं होते थे जो आज आप लोगों को हो रहे हैं। देखो बहुत उज्जवल परिणाम, आप कभी चाहो तो नहीं हो सकेगा, न स्वप्न में न पढ़ने में कुछ भी होगा। लेकिन आज आप लोगों की इतने सौभाग्य, ये आप ही लोगों को होगा, दूसरों को नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इतना पुण्यार्जन किया है। भले आप कह रहे हैं कि हमने दान दे इसलिए नहीं, मुख्य तो वही है। आपने इस प्रकार पूर्व में इतने परिणाम ऐसे उज्ज्वल किए जिसके कारण आज आपको ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये कभी कहीं आप और कहीं प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं भी जाओ कुछ भी करो नहीं हो सकते। तो आप लोग देखिए, ऐसा आत्मा जो तीर्थंकर जो बनता है, वह जो है लोक कल्याण की भावना रखता है, निस्वार्थ भाव से। वो चाहता कुछ नहीं, शिहुमस्तु सर्व जगत, अर्थात संसार के जितनी जीव हैं सबका कल्याण हो। केवल कल्याण वैसे कहने से नहीं, इस प्रकार के प्रक्रिया भी करता है। सक्रिय भाव होते हैं उनके, ऐसे भाव होते हैं कि आप 16 कर भावना पढ़ते हैं तो उसमें कितना विनय करेगा, संवेदन में इस प्रकार प्योर रहेगा, और जितनी भी क्रिया हैं सब सालों 16 करके भावनाओं को इतना जबरदस्त पाता है और जीवन में इसे उतारता है। तो यहाँ जब भी आता है तो हो जाता है। यह भी बात है, अलग अलग पुण्य के द्वारा अलग अलग होता है। एक शास्त्र में शंका की गई, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ये बताइए कि 16 कर भावना भाने से तीर्थंकर पकड़ के बंद होता है, तो आप उसमें इसमें
चक्रवर्ती का क्यों नहीं बताया आपने? बलदेव का क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आ सकते वे। सोलकार भावना भाने से चक्रवर्ती नहीं होगा तो क्या होगा, कैसा होगा? उनका कहना था गणधर्व पद कैसा मिलता है, चक्रवर्ती पद कैसा मिलता है, तो उनका अलग अलग कर्म है। ये तो सोलकार कर्म के अंतर्गत, नाम कर्म के अंतर्गत आता है, तीर्थंकर बंद होगा। लेकिन चक्रवर्ती का पद कब मिलता है? तो उच्च गोत्र का विशिष्ट क्षोभम जब होता है तब यह क्या होता है? चक्रवर्ती पद मिलता है। और गणधर कैसे बनते हैं? गणधर कोई उपाधि दी नहीं जाती, ये अपने आप प्राप्त होता है। जैसे अरहंत पद प्राप्त होता है उसी प्रकार यह भी कहा था गणधर पद। तो किसने कहा कि ज्ञानावरण कर्म का जब विशिष्ट क्षोभम होता है तो गंधर्व पद की प्राप्ति होती है। बताओ, ये सब अपने पास मौजूद है। इस प्रकार के निमित्त को बनाएंगे तो यह सब उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उदय में इस प्रकार होता है। तो हम आज वर्तमान में ये मौका मिला है, आप ऐसे ऐसे परिणाम करें जो आपको होगा। समझ लीजिए, किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया, एक साथ 50 व्यक्ति बैठ के भोजन कर रहे हैं। भोजन सबके सामने एक ही है, परिणाम अलग अलग है। भोजन करते वक्त अलग अलग स्वाद ले रहे, अलग अलग परिणाम कर रहे हैं, अलग अलग बात हो रहे। तो भोजन तो एक है लेकिन परिणाम अलग है। इसी प्रकार आज वर्तमान में आप सामूहिक पुण्य के उदय में ये महान कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन आप जितने उत्कृष्ट परिणाम करेंगे उस हिसाब से आपका कर्म का बंध होगा तो इसी निमित्त से। लेकिन परिणाम को समझने वाला चाहिए, जिसको अर्थ को समझता हो, शब्द को समझता हो, आदि को बनता है, तो अवश्य उसमें उज्ज्वलता आती है। तो यह जो भी हो रहा है परिणाम के द्वारा हो रहा है, आपको कोई भेद नहीं रहा। तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं? शिवमस्तु सर्व जगत परहिति निरता भवंत भूतगना। प्रति समय ये विचार करते हैं, 3 लोग के जीवन का कल्याण हो। और ऐसा कहने वाला कौन होता है? दयावान होता है, अनुकंपा वाला होता है। हाँ, अहिंसा को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है वही इस प्रकार का 3 लोग के जीवन का कल्याण की भावना भाता है। और बनती कोशिश वह इस प्रकार पुरुषार्थ करता है कि वह इस प्रकार, और स्वार्थ नहीं उसके पीछे, मैं बड़ा बन जाऊं फलाना, ऐसा नहीं है। नहीं, कल्याण हो, मुझसे तुम्हारा पहला हो, ये कहता है। मेरा हो फिर बाद में, मेरा जहां आ गया गड़बड़ हो गया। मेरा का नाम ही संसार है, मेरा तेरा का खत्म करना चाहिए, यही है, अन्यथा नहीं। इसी बात को लेकर गीता में कहते हैं क्या? यह निजो पूर्व व्यक्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितम तु वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंब किसको कहते हैं? अर्थात पूरा 3 लोग ही मेरा कुटुंब है। कुटुंब में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ रहते। लेकिन जो मेरा और तेरा करता है, यह मेरा है तेरा करने वाला छोटी बुद्धि वाला होता है। यह इस प्रकार, ये छोटी बुद्धि ही संसार का कारण है। और जो उदार बुद्धि वाला होता है तो वह वसुदेव 3 लोग ही, उसमें भेदभाव नहीं का, सबके प्रति समान बुद्धि, सबका कल्याण हो। हाँ, जैसे माँ जो है खिलाती है बाद में खाती है, देखिए उसको कुछ बचाए कुछ नहीं दिखती, सब खाए प्रसन्न रहे, बस ये भावना भाई जाते हैं। तब इस प्रकार के भाव होते हैं। अभी बोल रहा था नेता की परिभाषा बहुत अच्छा संस्कृत में विकसित किया। नीति नेता, नीति नेता ले जाए कहाँ? जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ ले जाना चाहते हैं, वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको भी ले जाना चाहते हैं। बताओ ये चीज कितनी है? तीर्थंकर कहाँ जाना चाहते हैं? 3 लोग के शिखर पर जाना चाहते हैं, सिद्धत को प्राप्त करना, आपको भी ले जाना चाहते हैं। ऐसे नेता का जन्म इस धरती पर हुए, इसको कहते सही नेता। बाकी आज नेता तो वो कभी नहीं बनना चाहता मैं बड़ा बनूं, बड़ा को है ही नहीं। आपने देखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम कब से हैं? अनादि से हैं।
जब से ब्रह्मांड है तब से हम हैं, हम से जब हैं तो ब्रह्मांड है, कौन छोटा बड़ा, कौन बड़ा छोटा रहा, बताओ, यही हम आप खत्म हो जाता है। ये तो शरीर के कारण है छोटा बड़ा हो रहा है, नहीं, सब अनंतकालीन एक से है। लेकिन फिर बड़ा छोटा क्यों कह रहे हैं? बड़ा छोटा इसलिए कह रहे हैं कि उस पद को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को लघु बनेंगे, तभी वो पद की प्राप्ति हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह बात, बाकी और कुछ नहीं। आत्मा तो अनादि से, कोई भी नहीं, वो भव्य हो अभव्य हो, एक इंद्रिय कोई भी हो, सब अनादि से है। तो छोटा बड़ा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परिणामों के कारण लघु और बड़े हो रहे, तो हम लघु बड़ा छोड़ दें। सब एक से, हमसे पहले यहाँ से बैठी हुई मक्की हमसे पहले मोक्ष प्राप्त कर सकते। कैसे? परिणामों की विचित्रता है, कोई बात नहीं सकते हैं, बताए। हाँ, भरत चक्रवर्ती के यहाँ 923 उनके पुत्र थे और किसी से बात नहीं की उन्हें, निगोद से आए थे। बताओ, निगोद किसको कहते हैं? हाँ, कुछ नहीं, एक इंद्र से भी नीचे दर्जे का, और वो आ गए और उनको जाति स्मरण हुआ तो किसी से बात नहीं की। क्यों नहीं की? जाति स्मरण होने पर यह बात बोलना है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, ये कैलेंडर सामने आ जाता है। वो घबरा गए, यदि इन लोगों से बात करूंगा तो पुनः वही जाना पड़ेगा। ओहो, किसी से बात नहीं किया। चक्रवर्ती ने पूछा, हम तो सोच रहे थे ये तो बड़े तीर्थंकर के कुल में ये पैदा हुए, और ये अभी से ऐसा कौन से जन्म हो गए कि मौन गूंगे निकले, गूंगे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे। फिर वहां कहा गया समुद्र में, हाँ आपको से बात नहीं कर, हम लोगों से बात करेंगे। और आए और दीक्षा ले, कुछ क्षण के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गए। बताओ, देखते रह गए चक्रवर्ती, अब पुत्र पैदा हो गए। देखो, यह संसार की विचित्रता है। परिणामों को उज्जवल बनाना ही मुख्य इस धर्म क्षेत्र में काम है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाहे संसार है, चाह, दक्षिण में चाह अर्थात चाय को कहते हैं, चाय को चाह झाल का है, अर्थात चाय हो गया, अच्छा हो गया। तो चाह जैसे आप लोग बाहर पीते हो, उसी प्रकार ये चाह अनादिकाल से चल रहा है, पीते जा रहे हैं, वो कभी भी वह तृप्ति नहीं होने वाली है। ये संसार की जितनी भी चीजें हैं तृप्त होने वाले हैं, और जैसे क्षार पानी पीने से प्यास बढ़ती जाती है, प्यास कभी बुझती नहीं, इसी प्रकार ये सब संसार की है। इसीलिए तो तीर्थंकरों ने सब छोड़ दिया, समझा कि वस्तुस्थिति को कि यह है दिखते से नसते म्हणून जग फंसते। मराठी में कहा होते, जो दिखता है वह रहता नहीं, इसलिए संसारी प्राणी फंस जाता है। फंसता क्यों? जाता है, जाकर देखता है कि है नहीं, वो दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहां जाने पर कुछ भी नहीं। ये सब माया जाल है, माया बाजार है। माया बाजार में लुटता है वही अमीर बन करके बाहर नहीं आ सकता, लुटने वाला ही है। अजय इसे समझा, वह महान अमीर बना और वह सबको, तो ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ। तो मूल तत्व क्या है? अहिंसा, दया, करुणा, वात्सल्य आदि आदि। यह ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान वाला ही आत्मा है। ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं करना है, समझे? ज्ञान कहीं प्राप्त, प्रत्येक के पास ज्ञान है, ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। पतित भी हो रहा है ज्ञान से ही, और पान भी होता है ज्ञान से ही। तो कौन सा ज्ञान, कौन सा अज्ञान, यह अपने को समझना। अज्ञान कोई नहीं, ज्ञानी है, लेकिन हम जो है इससे प्रभावित ना होए। कहा बाहरी जो आकर्षण है, या आकर्षण ही आपको माया जाल में पटक रहा है, वह ज्ञान ही पटक रहा है। वो ज्ञान इस प्रकार उतर रहा है, इसलिए इस प्रकार होगा। लेकिन वितरागी जो समझते हैं उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए वास्तविक तो ज्ञाता शास्त्री सर्वज्ञात, एक जगह श्लोक आता है कि कहते कौन ज्ञानी है, सब शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? तो कहते हैं
कि शर्मार्थम शास्त्राणि विहितानि मनुष्य भी सहैव सर्व मुना। क्या कहा? मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने शास्त्रों में लिखा है कि सुख शांति के लिए, सुख शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? सब शास्त्रों का ज्ञाता हुआ है जिसका मन शांत है। जिसका मन शांत रहे वह सही ज्ञाता है सब शास्त्रों का। बात कितनी कुछ भी करो, दासंग पार्टी भी है तो भी नहीं, मन शांत नहीं हो रहा है, गलत है। बताओ, हमारे आकुलता ही ज्यादा है। इतनी आकुलता बढ़ती है, जितना और ज्ञान करो उतना और उतना गलत है। वास्तविक एक जगह पढ़ा कि विद्यार्थी और शिष्य में बहुत अंतर है। विद्यार्थी और शिष्य में अंतर, क्या अंतर है? विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्या का अर्जन करना ही तो एक उद्देश्य है। हाँ, इन प्रकार से मुझे ज्ञान हो जाए, आकुलता बढ़ती जाए। शिष्य क्या कहता है? अब मुझे जानना नहीं, मुझे होना है। बहुत अंतर आ गया। होना अर्थात जानने में हो रहा है। अरे जान ले, दूसरों की जान ले, उन्हें खुद की नहीं, दूसरों की भी जान ले। लेकिन ये कहता है अब जानना नहीं, अब जानना ज्यादा नहीं, अपने को होना है। क्या होना है? अब जो हमने समझा इतने, जब होने के लिए एक गुरु पर्याप्त है और जानने के लिए एक गुरु पर्याप्त नहीं। जाओ भटको, उसका मतलब यह ज्ञान खतरनाक है। तो ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान वास्तविक नहीं, अनुभव होना चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए। पंचम काल में इतना हम लोग छोम नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, वो घटता जा रहा है। इसलिए गुरुओं ने कहा, आचार्यों ने कहा, बस उसी को पढ़ो, उससे देखो, हाँ, अपने जीवन में अपनाओ, जिससे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो। अंतो नंत सुदीनम कालोथो वयम च दुम्ये यहाँ तम वर सिक्की जवम जम जर मरणम खयम कुनई। हाँ, श्रुत का पार नहीं, अपार है। और काल बहुत छोटा है। कितने छोटा है बताओ? 60-70 में बहुत समाप्त हो गया। अब क्या पढ़ोगे उसमें? हाँ, और ज्ञान तो अपार है, और हम इसके साथ साथ दुर्बुद्धि वाले हैं। इसलिए ऐसे लिए तर्क वितर्क में मत पढ़ो, उसी को प्राप्त करो जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इष्टोपदेश में कहा, एक ही श्लोक में, उसको हम हिंदी में बोल रहे हैं। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो यही का विस्तार। खत्म। हाँ, इस धरती पर तीर्थंकर कितने हुए? अनंत हुए। फिर भी ये संसार अनंत ही है। हाँ, इतनी दिव्य देशना को सुनने के बाद भी हमारी मति, हाँ, क्या सुधरी नहीं, सुधर नहीं सकती। तो अरे तीर्थंकर ने वही बताया जो 7-9 पदार्थ नकल किया गया नहीं है, जो वस्तुस्थिति थी वो बताया। आज कहते हो वो नहीं, ऐसा उदाहरण दे, ऐसे प्रवचन किया। अरे प्रवचन क्या जाए, जो कहा है वो कहा जाएगा। अब बदल के दोगी तो गलत हो जाएगा। वस्तुस्थिति जैसी है वो बताया उनने। अब तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो या कुछ भी हो, हाँ, आदिनाथ जी हो या महावीर हो, बताएंगे वही है। इसीलिए तो इतना पुरुषार्थ किया, इसलिए वो मौन रहे। 12 साल तक मौन रहे महावीर भगवान, आज 1000 साल तक मौन रहे। क्यों रहे बताओ? उनके पास ज्ञान बहुत था, 4 ज्ञान के धारी थे, सब रिद्धियां सब कुछ थे, फिर काय को नहीं बोल रहे थे? नहीं, जब तक मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता, जिसको मैं जानता नहीं, उसके बारे में कह नहीं सकता। शब्दों में नहीं उलझना हमें। जब हम अपने जीवन में आया तब ही वह हम कह सकते हैं, तो नहीं, अपने आप होगा वो। तो आपका भव्य, हाँ, भव्य जीवन का है, पुण्य बुलवाता है। बताओ 66 दिन तक पुण्य क्यों नहीं बोले? हम लोगों को पुण्य था, वो तो चल रहा था, लेकिन हम उस वाणी को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो यह जो है ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं करना, ज्ञान के पर जो आवरण है उसको साफ करना है। ऐसे साफ करो, ऐसे करते करते हम उल्टा ही करते हैं और ज़्यादा लेप हो जाता है, और हाँ, और हो जा साफ ना होकर के और
घना और मलिमस होता जा रहा है। इसलिए अपने को ऐसा करुणा दया अपने जीवन में आगृत हो जाए, सब प्राप्त हो जाएगा, वो होना जरूरी है। तो तीर्थंकर जो थे, इतने लोग कल्याण की भावना रखते थे कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण मेरा ही हो, ऐसा नहीं। मेरा जहाँ आ गया स्वार्थ गया। स्वार्थ के साथ धर्म नहीं होता। धर्म अपना धर्म ये नहीं, हमारा धर्म स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से आप करिए तो होगा आपका कल्याण, औरों का भी कल्याण होगा। लेकिन यदि हम स्वार्थ के साथ है तो खुद का भी नहीं, दूसरा का भी नहीं। तो ये इसीलिए करुणा दया वाला जो होता है वो निस्वार्थी होता है। समय आपका बहुत हो रहा है। एक देखा, हम दया में कितनी शक्ति है ये बता रहा हूँ। हाँ, दया भाव के साथ यदि हम करते हैं तो सब वह कार्यकारी है, नहीं तो नहीं। अहिंसा धर्म हमारा मुख्य है। हाँ, अहिंसा मुख्य है। अहिंसा क्या है? हम समझते हिंसा कहते बाहर से मारना, ये नहीं। प्रति समय हिंसा कर रहे हैं हम लोग, प्रति समय हिंसा हो रहे। क्या राग द्वेष ही क्या है? हिंसा है। राग द्वेष नहीं करना अहिंसा है। बात है पहले हम राग द्वेष करते, तब दूसरों को मारने के लिए तैयार होते। वो मारो या न लो, तुमने तो खुद मार लिया अपने आप को। ये है सिद्धांत। राग द्वेष कम करो, बस इसको कहते हैं अहिंसा, और कुछ नहीं है। अहिंसा कुछ चीज़ नहीं कि उनको मारना काटने इससे मतलब नहीं। लेकिन परिणाम मारने से पहले हमारे परिणाम दूषित हो गए। यह हमारे आत्मा ही दुश्मन है। दुश्मन किसे कहते हैं? दूषित मन को दुश्मन कहते हैं। और सुमन किसे को कहते हैं? जिसका मन सुमन है तो बाहर भी सुमन जैसे फूल जैसे खिलेंगे। ये परिणाम ही हमारे लिए बाधक है। तो देखिए अहिंसा धर्म में कितनी करुणा दया है, आपको पता चल जाएगा। इसमें दान के प्रभाव में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक सेठ जी थे और उनका धर्म क्या था? प्रतिदिन दान देना। कोई भी आए, छोटा आए बड़े आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसको दान देना उसका धर्म था। और दान देते में इतना प्रसन्न होते थे, इतना प्रसन्न होते, सौभाग्यशाली मानते थे। और दान देते देते वे निर्धन हो गए। लेकिन फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की कलुषता, मैं दीन हो गया, फलान हो गया, गरीब हो गया, हाँ निर्धन हो गया, ये कभी नहीं सोचते। ये सब वो समझते थे दान देना क्या है? दान परिग्रह का प्रायश्चित है, इसमें अभिमान का अवकाश नहीं। देखिए इतनी सुंदर बात है, हम अभिमान करते हैं, नहीं ये पाप है। इसलिए सहायता करेंगे तो क्या होगा? वो पुण्य रूप में होगा। अर्जित धर्म, अर्जित धन परिमार्जित होता दान धर्म से। तो अर्जित किया है, आप बांटे, सबको बांटे, और सबको तो क्या होगा? सही वह दान आप खुद को भी दूसरों को भी लाभदायी। तो देते देते निर्धन हो गए, फिर भी वह दान देना उनका क्या हुआ? धर्म था। वो धर्म से वो विमुख नहीं हुए। एक विशेषता थी उनकी, क्या? जितना देते उतना लिख देते थे कागज में, फलाने को इतना दे, लेकिन दिखाने के लिए लिख देते थे। लिखते लिखते कितने हो गए? भंडार एक कमर भर गया। रखा जाता था। पता चल गया उस शेर जी के मित्र को, मेरे मित्र निर्धन हो गए। अब क्या करने लगे? मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने के बाद भी तो बचता दान देना। अब बताओ, शेर जी कभी मजदूरी नहीं करते थे, फावड़ा नहीं चलाते थे, कुदाली नहीं चलाते, कुदाली चलाने लगे। फिर भी नहीं कहा कि मेरा धर्म गलत हुआ, धर्म कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, फिर मेरे लिए होना चाहिए। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ सही। धर्म के प्रति उन्हें अनास्था भाव नहीं हुए। क्या हम लोग भाव जल्दी बदल जाते हैं? अरे इतना कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, फला क्यों हुआ है? नहीं, यह हमारा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, मेरा इसी से मेरा कल्याण होने वाला, यह धर्म ही है सही, ये सब कुछ नहीं। वो जानते थे ये सब कर्म का चल रहा है,
पाप फुल फल माए हर को विल को मत भाई यह पुदगल पर जाए उपज विन से थिर नाई। ये थिर रहने वाला नहीं है। हाँ, पुण्य हो या पाप हो प्रति समय मिट रहा है। इसलिए चलो हम कर्म की निद्रा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? संवर और निद्रा प्राप्त करना मेरा धर्म है। इन किन प्रकार संवर निद्रा प्राप्त हो ये हम उद्यम कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार तो कर रहे हैं। तो मित्र आता देखता है परिस्थिति ऐसी है तो कहता है मित्र उसी को कहते हैं जो संकट में हाँ सहायता करे, हाँ उधार गए तो वो क्या करता, मेरे पास है लीजिए। वो मित्र शेर दे के नहीं लूंगा। अरे मित्र का है क्या आप? नहीं, इस प्रकार मित्रता नहीं। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, हम लेंगे कैसे? मैं नहीं, इस प्रकार नहीं, मेरा ये धर्म नहीं ले सकता। अब वो उसको देखा नहीं जा रहा है मित्र को, आपकी परिस्थिति देख करके हाथ फूले आ रहे, फलाना हो रहा है, हाँ खाना पीना है कुछ नहीं तो क्या, लेकिन वो फिर भी वो प्रसन्न। अब क्या मनाया जाए? मान नहीं रहा। कुछ मैं देऊंगा तब हम लेऊंगा कहते हैं। अब क्या किया जाए? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या करे? फिर क्या बोलता है, वो देखा उसने मित्र भी बहुत अच्छा मित्र था, निस्वार्थ मित्र था, स्वार्थी मित्र कहला नहीं था। और हाँ कोई बात नहीं, आपने तो लिख कर भरा हुआ है ना, आपके रजिस्टर भरे हुए मैं करना चाहता हूं, तो क्या उसके बराबर मैं धन दूंगा। एक पाली में तो ढक दिया और पूरा उनने अपना धन लगा। ये पार्टी तो भरी हुई है, कौन सा रजिस्टर वाला, और ये तो कुछ ऊपर रह गया। अब क्या किया जाए? तोल करना, बराबर देना है। निकालते गए, कुछ नहीं, सब निकाल दिया, एक पन्ना बचा। क्या? एक पन्ना बचा, फिर बार बार बरोबर हो गया। एक पन्ने के बराबर इनका धन था। बताओ क्या विशेषता थी उसमें, क्या लिखा था? देखिए, अब देखिए, आप इसमें आ गया प्रसंग, कितना दया करुणा की भाव है। तो उसमें लिखा था कि अब ये निर्धन हो गए थे तो मजदूरी करके खा रहे, एक जंगल में बैठे भोजन बनाया, हाँ भोजन बनाया, 2-3 रोटी बनाया था। इतने में क्या होता है, सामने एक जंगल की एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया। देख करके वह इतनी भूखी थी, उसको मारने के लिए हावी हो रही थी, अतः उसको मार के खाना चाहती। उसको देखकर करुणा आ गया और उसने 4 रोटी उसको दे दिया। तो बच्चों को उन्हें बचाया, यह लिखा गया था। क्या उस कागज पे क्या लिखा गया था? कुत्ते के लिए रोटी डाला गया, खुद भूखा रहा। अब बताओ, इतना धन और एक पन्ना बराबर, कितना दया में कितना शक्ति है, कितनी ये है। हाँ देख लो, हम दया नहीं कर रहे हैं, हमारा दया करना करुणा करना हमारा धर्म है। तो ऐसे महा तभी बनते, अंतरंग में इतना दया होती है, बस करुणा प्रेम। जिस प्रकार मेरे प्राण प्यारे उसी प्रकार सबके प्राण प्यारे, इसलिए हम किसी के प्राणों को हम धक्का न पहुंचाए, यही अहिंसा धर्म है। सभी जीना चाहते हैं, जिए, लेकिन इस ढंग से जिए, इसको कहते हैं अहिंसा धर्म। अंतरिंग धर्म है, बाहरी धर्म दिखावा नहीं है। आप कुछ, इसलिए इस धरती पर ये हमारी संस्कृति है, अहिंसा हमारा, करुणा हमारा क्या है? धर्म है, बाकी नहीं। यही ऐसे महान आत्मा की हम आराधना कर रहे हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी करुणा दया आ जाए, क्योंकि हम जो करुणा दया से युक्त जो महान आत्मा, उनकी आराधना करेंगे तो हमारे में भी इस प्रकार अहिंसा धर्म जागृत होगा, हमारे जीवन में आएगा। तो अवश्य हम भी परमात्मा बनने में किसी प्रकार के संदेह नहीं, अवश्य होगा। जिस दिन हमारे जीवन में करुणा पूर्ण आएगी, हाँ दया आएगी, अहिंसा आएगा, तो हम अवश्य परमात्मा बनेंगे। दया नहीं, दया का विलम्ब करके देखो, याद
अभी याद नहीं हमें दया क्या चीज़ है, याद करो तो दया हम भूल चुके हैं, इसीलिए दया मन जीवन में नहीं आया। दया को लाने वाले कौन है? यह तीर्थंकर प्रभु, और उन्होंने पूरा यही उपदेश दिया भवजीवों को, और कुछ नहीं। ये 7 तत्व 9 पदार्थ का प्रधान में इसमें यही उद्देश्य है कि समझे, वस्तु स्वर को समझो, क्या किसमें आप लड़क भिड़ रहे हो, कुछ नहीं। कोई नहीं यहाँ पर संसार में रहने वाला है, भगवान भी यहाँ पर स्थायी कोई नहीं रहने वाला। क्या जिनको हमें आश्चर्य होता है, कर्म के पास इतनी शक्ति आई जो कि हमने उस कर्म में ऐसी शक्ति पैदा करी जो कि वह उल्टा हमारे कर्म ऐसे हमें दबा रहा है। हाँ, समझ लो 8 साल अंतर्मंत्र के बाद किसी एक बालक को केवल ज्ञान हो गया, और वो उसकी उम्र क्या है? 1 कोटि पूर्व। बताओ, पढ़ा रहेगा, जा नहीं सकता। केवल ज्ञान हो गया, अनंत वीर शक्ति प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गई, फिर भी कर्म छोड़ नहीं रहा है, अभी बने रहो। अब तो क्या होता, उदिरना नहीं होगी, उदय होकर के जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अभी केवल ज्ञान से पहले तो उदिरना हो सकती थी, सब कुछ हो सकती थी, अब नहीं होगा। बताओ कितना कर्म की भी शक्ति है। आपका ये अनंत वीर काम नहीं कर रहा, बताओ कैसा है। हाँ, कोई भी कई विचित्रता ये लगती है उनके पास होने के बाद भी केवल ज्ञान जान रहे हैं कि सिद्ध पर्याय, लेकिन सिद्ध पर्याय का अनुभव नहीं कर रहे। सिद्ध पर्याय को जान सकते लेकिन सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकते। सामने भोजन है, खा नहीं सकते, देख सकते, अनुभव नहीं। तो कितना कर्मों की शक्ति है बताओ। तो हमने ही पैदा किया है। वो केवल ज्ञान होने के बाद भी इतना ये चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को इतना छोटी सी जीवन मिला है, इसमें यदि काम करते हैं बहुत बड़ा काम होगा। समझे, आप ये मत अधीर हो तो हमको भी उतना चाहिए, इतना नहीं, काम बहुत जल्दी होगा। लेकिन आपका यह अवसर मिला है इस छोटी सी उम्र में, और काम कर लेंगे तो और जो बड़े बड़े कर चुके ना, उतना काम करने की क्षमता आ जाएगी। एक भव के बाद आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इतनी क्षमता आप में भी है। ये धर्म वही है, वही धर्म है जो तीर्थंकरों ने अपनाया था, वही धर्म आज आपको भी मौजूद है। लेकिन हम अपने पास इतनी शक्ति नहीं है, हम खा रहे, परोसा उतना ही गया, पक्षपात नहीं कि कम परोसा, सब है, लेकिन खाने में क्षमता नहीं, हमारे पास इतनी भूख नहीं, इसलिए हम खा नहीं पा रहे। ये कोई बात नहीं, जितने भी खाओ, लेकिन पच जाए तो बस काम करेगा। तो आप पचा नहीं पा रहे, दिख रहे हैं, लेकिन खाओ, इसमें संदेह नहीं करो। तो आप लोगों को यह अवसर मिला, इसीलिए मिला है। यह सब देख रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा कह रहे हैं, आप लोग खा रहे, वो लोग खा नहीं पा रहे, इसलिए नीचे बैठे। हम कब मिलेगा, मिलेगा तब आप करोगे तब। इसलिए संसार से धन का अर्जन करो, लेकिन धन का सदुपयोग करोगे तो आपका यह धन आपको धर्म देगा। लेकिन धन में धर्म नहीं है, धर्म को प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है ये धन, तो आपका कल्याण होगा। इसलिए समय हो गया आपका। तो ये कहने का तात्पर्य है, जो गर्भ में आया है इतना, वो भी गर्भ में भार आया नहीं तो भी इतना प्रभाव, भार आने के बाद क्या है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में या क्षितिज में जब सूर्य आता है तो कैसा होता है, पूरी प्रकृति में बदलाहट आ जाती है। हाँ, क्या ब्रह्म मुहूर्त में जब आता है वो पड़ती है, लाल में थोड़ी थोड़ी रहती, उतना ही में ही कितना आनंद और स्वास्थ्य का कारण बन जाता है, हर चीज बदलाहट आती है, रात नहीं कहलाती है। वह इसी प्रकार यह गर्भ में आया है, वो जीव अब कुछ जाने के बाद वो बाहर आएगा अपने। तो गर्भ में इतना प्रभाव है, 3 लोक में प्रभावित कर रहा है, तो बाहर आने के बाद क्या नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा महान आत्मा की हम आराधना करते हैं, तो हमारे आत्मा भी अवश्य पूज बनेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम। माता जी प्रणाम। माता जी जीते रहो। आखिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए बेटा? आओ चलो, महल के द्वार पर चलो, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं, तुम्हारे स्वागत हेतु हम सभी वहां पर खड़े हैं। तुम्हारे परिजन रिश्तेदार सभी का जमावड़ा वहां पर है। पुत्रो, आखिर हुआ क्या है?
पिताजी, हम महलों में तभी जाएंगे तब हम दोनों भाइयों के बीच में एक निर्णय हो जाएगा। कैसा निर्णय? ऐसा कौन सा निर्णय है कि तुम महलों के प्रवेश होने से पहले उस निर्णय को लेना चाहते हो? बताओ, तुम बताओ मुझे। पिताजी, मैंने इसको बार बार समझाया, जो आज तक मेरी बात को ठुकराता नहीं था, आज वो कहता है कि यहीं पर निर्णय होगा, और जब यहां पर निर्णय नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? पिताजी, हम नहीं जा सकते। मुझे बताओ तो आखिर कारण क्या है? पिताजी, महलों के ऊपर हमने एक चंद्रमा को देखा दिन में। अरे बच्चों, कौन सी पढ़ाई पढ़ के आ गए? दिन में तो सूरज दिखता है, और कभी कभी दो दिख जाते हैं। दिन में और चंद्रमा। हाँ पिताजी, बचपन में जहां कंधे पर बैठाकर आप हमें चंद्रमा दिखाते थे, आज उसी कोने पर मैंने चंद्रमा को देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, चंद्रमा के समान एक सुंदर सी कन्या को देखा है। अच्छा, ये बात है। चलो, देख लिया होगा तो उसमें इतना अधीर होने की क्या आवश्यकता है? चलो महलों के अंदर चलते हैं, वहीं पर उस कन्या से मिल भी लेना। नहीं, ये मेरा भाई कहता है कि उस सुंदर कन्या से ये विवाह करेगा। मैं कहता हूं कि उससे विवाह मेरा होगा। विवाह योग्य ऐसी तो कोई कन्या नहीं है। हो सकता है कि तुमने किसी दासी की कन्या अथवा किसी रिश्तेदार के यहां से कोई बेटी आई हो, उसको देख लिया हो। कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो तुम्हारा विवाह हम उसी से करा देंगे। नहीं नहीं पिताजी, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। ठीक है, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। नहीं नहीं पिताजी, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। अरे देखो, एक का ही विवाह होगा और दूसरे के लिए मैं उससे भी सुंदर कन्या खोज कर लाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है पिताजी, परंतु वो दूसरी सुंदर कन्या उसके लिए खोज देना, मेरे लिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमारी तरफ तुम उंगली दिखाते रहते हो। अगर यही बात हम आपसे कहें कि वो दूसरी सुंदर कन्या तुम बर कर ले आना, इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। अरे ठहरो ठहरो, बात को यहीं पर रफा दफा करो और महलों की ओर चलो। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो हम अपने पूरी स्वागत व्यवस्था को यहां पर ले आएंगे। तुम्हारे जितने भी परिजन हैं सभी को यहां पर बुला लिया जाएगा। महारानी, महल के अंदर ऐसी कौन सी कन्या है जिसको हम नहीं जानते और इन्होंने उसे देख लिया है? उसे बुला कर लाओ, जाओ। पिताजी, आते ही मेरा विवाह की बात उससे कर लेना। अरे ठीक है, कर लेंगे, थोड़ी देर चुप तो रहे। पिताजी, वो देखो, वही है, उसी से हम विवाह करना चाहते थे, उसी से हम विवाह कर लेना चाहते थे, उसी से हम विवाह कर लेना चाहते थे। इससे इससे तुम विवाह करना चाहते हो? जानते हो ये कौन है? सोचा नहीं, समझा नहीं और विवाह का प्रस्ताव अपने मन में रख लिया। चलो छोड़ो, आखिरकार भूल हो ही जाती है, हो गई होगी। क्योंकि इसलिए हो गई होगी, गुरुकुल में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती थी, इसलिए तुमसे भूल हो गई होगी।
क्योंकि तुम्हारे जाने के उपरांत तुम्हारी बहन ने इस घर में जन्म पाया है। पिताजी, आपने ये बहुत अच्छी युक्ति निकाली। हम दोनों भाइयों का झगड़ा समाप्त हो जाए, इसलिए आपने उस कन्या को हमारी बहन बना डाला। बोलो पिताजी, राजा हो तो आपके जैसा हो, राजा हो तो आपके जैसी चतुर्बुद्धि वाला हो। जब आपने देखा कि ये दोनों राजकुमार मानने वाले नहीं हैं, तो उस कन्या को हमारे समीप आते ही आपने घोषणा कर दी कि वो हमारी बहन है। हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है। समझो मेरे पुत्रों, समझो। महारानी, बताओ इन्हें, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये बात सत्य है कि तुम्हारे जाने के उपरांत ही इन महलों के आंगन में इस मंगल कन्या का जन्म हुआ, और जब से इसने जन्म पाया है, जब से इसने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक हर रक्षाबंधन को यही कहती है कि मेरे भाई आएंगे, मैं उनकी कलाई पर राखी बांधूंगी, मेरे भाई आएंगे, मैं उनकी कलाई पर राखी बांधूंगी। एक के बाद एक एकत्र करते करते इसने सारी राखियां इकट्ठी कर ली, और इस वर्ष तो ये कह रही थी कि इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार जब आएगा, मेरे भाइयों की कलाई पूरी की पूरी भर जाएगी। मां, ये कौन सी शिक्षा हम ग्रहण करके आए? ये कैसी शिक्षा हम प्राप्त करके आए? कहना क्या चाहता है बेटा? मैं ये कहना चाहता हूं मां कि जय वो नैन जो मां को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो भगवान को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो गुरुवर को देखने में धोखा नहीं खाते, आज अपनी बहन को देखने में धोखा क्यों खा गए? क्यों क्यों क्यों? नैनों की मत मानियो रे, क्यों खा गए? बताओ मां, आखिर ये नैन धोखा क्यों दे? क्यों दिया इन्होंने? सुनियो, समझ नहीं आ रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है मां। समझ गए हम, जान गए हम, ये धोखा सिर्फ हमें एक ही कारण से मिला है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ हमें यह बता दिया गया होता कि जब तक तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार ना हो, तब तक इस संसार की सारी नारियां तुम्हारे लिए माता बहन है और कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी है और दूसरे की बहन तुम्हारी नहीं। जिस दिन ये भ्रांति निकल जाएगी कि इस संसार की सारी नारियां तुम्हारे लिए माता बहन है, फिर किसी की बहन असुरक्षित नहीं रहेगी, सभी सुरक्षित समाज हो जाएगा। नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। ये भूल हमसे हुई है पुत्र, नैना ठग लेंगे। ये भूल हमसे हुई है, इसका प्रायश्चित हम करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें अपने मन में पश्चाताप करने की। यह अपराध हमसे हुआ है पुत्रों, यह अपराध हमसे हुआ है। पिताजी, अगर हम महलों के अंदर जाएंगे तो बार बार हमारी दृष्टि हमारी बहन के ऊपर जाएगी और बार बार हमें यह पश्चाताप होगा कि हमने अपनी ही बहन पर कुदृष्टि डाली है। पिताश्री, अब हम इन महलों में नहीं रहेंगे, फिर कहां जाओगे? आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। मैं भी आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। पुत्रो, पिताजी, आने वाले मेरे जीवन काल में मुझसे ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैंने इस व्रत को अंगीकार कर लिया। अभी इस समाज को उत्थान की आवश्यकता है, अभी इस समाज को
शिक्षा की आवश्यकता है, बस उसी ओर हम अपने कदम बढ़ा देना चाहते हैं, उसी ओर अपने कदम बढ़ा देना चाहते हैं। अरे पुत्रो, कहां जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। वो सिंहासन, वो राजमहल, वो सब कुछ तुम्हारा है, वो सब कुछ तुम्हारा है। राज भी लो, पाठ भी लो, ए पिता मेरे प्रिय, हम तो बन को चल दिए। पुत्र, अरे मेरा ना सही, अपनी मां का तो ख्याल करो। अब तक रोते रोते इसकी आंखों में आंसू शेष नहीं बचे। अब अगर और रोना हो गया तो ये अंधी हो जाएगी। अरे पुत्र का दायित्व होता है कि वो अपने पिता की अर्थी को शमशान घाट पहुंचाकर उसके सर में एक लठ मार के आए। अरे मेरी अर्थी को खाना कौन देगा? बोलो भैया, भैया, इस समय पर आप यदि चले जाओगे तो पिता की तरफ देखो, मां की तरफ देखो। भैया ये जी नहीं पाएंगे। मैंने तो अभी आपके पास एक पल भी नहीं बिताया। सिर्फ अब तक सुनती आई थी कि मेरे दो भाई हैं, और आज देखा और फिर से तुम जाने की बातें करते हो। भैया तुम नहीं जा सकते, तुम घर का त्याग नहीं कर सकते। भैया घर का त्याग एक बेटी करती है, बेटी घर को छोड़कर जाती है। भैया भाई घर को छोड़कर नहीं जाते। भैया भाई घर को छोड़कर नहीं जाते। पुत्री, एक बेटी जब अपने घर का त्याग कर दूसरे घर जाती है तो वो एक कुल का नहीं, 2 कुलों का नाम रोशन करती है। लेकिन जब कोई बेटा अपने घर का त्याग कर धर्म की ओर अग्रसर होता है तो वो अपने कुल ही नहीं, अपने नगर ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। शक्ति नहीं है मेरे हाथों में, एक पिता का मोह रोक रहा है, परंतु आशीष देता हूं बेटा कि इस कोमल शरीर को इतना कठोर बनाना कि तुम्हें कांटों की भी चुभन ना हो, तुम्हें कांटों की भी चुभन ना हो। पुत्र, मेरे लाल भैया, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। रुक जाओ मेरे बेटा, मेरे लाल नहीं रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। पुत्र, 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 तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, रुक जाओ भैया। मेरी चांद नहीं। मैं जानती हूँ कि एक बेटी की डोली को पिता विदा नहीं कर पाता, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी सहेलियों के विवाहों में देखा कि जब बेटी विदा होती है तो पिता किसी एक खंभ को पकड़कर रोता है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपनी बेटी को विदा कर सके। उस समय मेरी डोली को कांधा लगाकर चले जाना भैया, कांधा लगाकर चले जाना। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। नगर वालों, देखो तुम्हारे होने वाले राजा जा रहे हैं। मेरे रोके तो वो रुकते नहीं, तुम ही आकर उन्हें रोक लो, तुम ही उन्हें आकर रोक लो। सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी है, हमें इतना ना तड़पाओ,
मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। अब छोड़ो इन्हें, ये निर्मोही हो गए हैं, ये बैरागी हो गए हैं, बैरागी हो गए हैं। जीवन के किसी भी पल में बैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन की किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। मत रो महारानी, मत रो सुमित, मत रो। सुनो, मत रो, सोनो। चलो महारानी चलो। कहीं दर्पण देख बिरकती, कहीं नतक देख बैरागी। ओ कहीं दर्पण देख बिरकती, कहीं नतक देख बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का क्या। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। उड़ चला पंछी रे उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। उड़ चला पंछी रे